Today we will discuss about remaining two algorithms, that is LRU and optimal page replacement algorithm. So first of all we will discuss about least recently used, that is LRU. Now what is LRU? Least recently used. As the name suggests, that page is replaced that is not used for a longer period of time. That is recently, least recently used. मतलब क्या कि LRU कैसी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. LRU में या को हम कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. LRU में वो पेज रिप्लेस होता है जो कि बहुत लंबे समय से यूज नहीं हुआ. दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी कि जिसका बहुत कम यूज हुआ हो. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि LRU इज least recently used page algorithm, the page replacement algorithm. In this, that page is replaced. LRU में वो पेज replaced होता है जो कि बहुत longer period से यूज नहीं हुआ हो. That is least recently used, यानी कि सबसे कम यूज हुआ हो. Now here we have the reference string 20110 24103712. तो अब हम इस रेफरेंस स्ट्रिंग को कैसे फिल करेंगे? ठीक है. अगेन मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो थी आपकी फीफो, उसमें बताया था कि आपके मेमोरी फ्रेम या मेन मेमोरी ये आपका मेन मेमोरी है. और मेन मेमोरी फ्रेम, हमने फ्रेम को P1, P2, P3 पेजेस में डिवाइड कर दिया. अब हम इस रेफरेंस स्ट्रिंग को इसमें कैसे फिल करेंगे? तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 2 हमारे इस मेन मेमोरी के इन फ्रेम्स में, जो ये फ्रेम है और डिवाइड है ये फ्रेम P1, P2, P3 पेजेस में, तो क्या किसी पेज में आपके 2 नंबर है? अगर आपका वो नंबर मेन मेमोरी में पहले से प्रेजेंट है तो वो क्या होता है? हिट. और अगर वो पर्टिकुलर नंबर आपके पेजेस में है नहीं, आपके फ्रेम्स के पेजेस में नहीं है, तो वो आपका पेज फॉल्ट हो जाता है. तो यहाँ पर 2 क्या आपका इन किसी पेज में है? नहीं है. इट मीन्स कि ये पेज फॉल्ट हुआ. तो हम इसको P1 पेज में फिल कर देंगे. देन वी हैव 0. तो क्या 0 हमारे किसी फ्रेम में है? यहां भी नहीं है, ये भी पेज फॉल्ट हो गया. तो हम यहां पर 0 फिल कर देंगे. देन वी हैव 1. अब क्या किसी फ्रेम में 1 है? तो 1 नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? 1 फिल कर देंगे. ये भी हमारा पेज फॉल्ट हो जाएगा. ये तीनों ही नंबर इस फ्रेम में कहीं नहीं थे, तो ये तीनों जो है पेज फॉल्ट हो गए. अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कि एक पेज में एक बार में एक ही नंबर फिल होगा. एक पेज में एक बार में सिर्फ एक ही नंबर फिल होगा. फिर आपको जब 0 करना होगा तो आप नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट पेज फ्रेम में जाएंगे और उसमें फिर आप 0 फिल करेंगे. देन जब आपको 1 फिल करना होगा तो आप थर्ड फ्रेम में जाएंगे और उसमें आप P3 में फिल कर देंगे 201. नाउ अब हमारे पास है 1. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 1. देखिए क्या इस फ्रेम में 1 हमारे पास है, प्रेजेंट है? हाँ जी, 1 इज हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो जब हमारा 1 प्रेजेंट है तो ये हो गया हमारा हिट. ठीक है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे. ठीक है, क्योंकि 1 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हमने यहां पर इसको हिट लिख दिया. यानी कि 1 हमारा प्रेजेंट है मेन मेमोरी में, तो यानी कि ये पेज हमें मिल गया. हमको इसकी नीड नहीं है मंगाने की, हार्ड डिस्क से या फिजिकल मेमोरी से इसको एक्सेस कराने की नीड नहीं है. इस पेज को ब्रिंग करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे मेन मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो जब हमको ये नंबर, ये पेज मिल गया तो हम लिख देंगे हिट. ठीक है,
और अपने स्ट्रिंग को एज इट इज कॉपी कर देंगे. देन 0, तो यहाँ 0 भी पहले से ही है, ये भी हमारा हिट हो गया. देन अगेन वी हैव 2, देन we will write here 2 0 1. Again we will repeat the string and here is also hit. Now we have 4. अब क्या है, आपको 4 फिल करना है. अब आप 4 कहाँ फिल करेंगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फ्रेम था उसके सारे ही पेजेस फिल हो गए. P1 P2 P3 तीनों ही पेज फिल हो गए हैं. तो हम 4 को कहाँ फिल करेंगे? अब 4 को फिल करने के लिए हमें किसी पेज को स्वैप करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम कौन से पेज को रिप्लेस करेंगे. तो जैसा कि हमारी ये एल्गोरिथम बोल रही है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बता रही है कि आप वो पेज रिप्लेस करेंगे जो कि बहुत लंबे समय से यूज नहीं हुआ है. दैट पेज इज रिप्लेस दैट इज नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जिसका बहुत कम यूज हुआ है. तो वो पेज कौन सा है आपका? 2 है, जो कि बहुत लंबे समय से यूज नहीं हुआ है. देन वी विल राइट हियर, सॉरी, वी विल राइट 4 in place of 2. Is it okay? Then we have 1. Again we have 1 here. Then it is also a hit. And we will copy the same string here. Okay? And this is the page fault. Then we have 0. Again it is a hit. And we will copy the same string here. Now we have 3. We have to fill 3. अब हम कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे? अब हम रिप्लेस करेंगे आपका 1. हम रिप्लेस करेंगे ऐसा कौन सा पेज जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, दैट इज 0. अब हम 0 को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे 3. नाउ वी हैव 7. वी हैव 7. तो हम 1 को रिप्लेस करेंगे एंड वी विल राइट 7 हियर and copy the same string here. Then we have to fill 1, and for filling 1, which page we will replace? We will replace 4 and write down 1 here. Now we have to fill 2. 2 फिल करेंगे तो हम 3 को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये पेज जो है हमारा बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है. Then we will write here 2. In place of 3 we will write 2. 7 2 1. And all these are page faults. So हमारी पूरी रेफरेंस स्ट्रिंग फिल हो चुकी है. एंड नाउ अब हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ हिट्स एंड हिट रेशियो. हिट रेशियो, नंबर ऑफ हिट्स आर 1 2 3 4 5. एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द हिट रेशियो? दैट इज नंबर ऑफ हिट्स upon total number of reference pages. तो total number of reference pages कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. We have total number of reference pages is equal to 13 and number of hits equal to 5. Similarly, number of page faults or misses
number of page fault, and page fault is also called as miss. This is also number of page faults upon total number of reference pages. Total number of reference pages. So, what is the number of page fault? Count from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The total number of page fault is 8 and the total number of reference pages is 13. So, this is the this is the page ratio of page fault. Page fault. I hope आप लोगों को लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी. ठीक है. इस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, हम उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं हुई है, या लीस्ट रिसेंटली यूज, यानी कि रिसेंटली मतलब अभी, और लीस्ट यानी कम, यानी प्रेजेंट टाइम से जो सबसे कम यूज हुई हो उसको हम, उस पेज को हम रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ पर सबसे कम टाइम में यूज हुआ था, यानी सब बहुत लंबे समय से कौन सा पेज यूज नहीं हुआ था, वो 2 था. देन तो हमने इससे रिप्लेस किया. फिर 2 के 0, ये पुराना पेज था, मतलब बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ था. इसके बाद में 1 जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ था. देन 4 जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ था. 3 जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ था. और हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया. The string is missing here. Again, I have missed some numbers here. Let me check. 4. This is 4. Yes. 4 के बाद में ये हुआ 4. Then 1. 2 के बाद हमने लिखा 4. ठीक है. देन 1 हमको मिल गया, हिट हो गया. 0 हमको मिल गया, हिट हो गया. और अब हमको 3 फिल करना है, तो 0 को रिप्लेस करके हमने 3 फिल किया. फिर हमको 7 फिल करना है, तो 1 को फिल करके 7 फिल किया. देन आई हैव टू 1, तो हमको 1 फिल करना है. देन 1 को ये इतने नंबर हमको मिल गए. यहाँ था हमको 3 फिल करना था, तो हमने 0 को कर दिया और 3 यहाँ पे आ गया. फिर 1 को कट करके हमने 7 फिल कर दिया. 7 3 4. ओके, 7 फिल कर दिया. देन हमने 4 को 1 किया एंड 1 को 1 हो गया. देन हम रिप्लेस करेंगे 3 को. यस यस, इट इज ओके. ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. अब हम बात करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. Optimal page replacement algorithm.
तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आपका वो पेज रिप्लेस होता है जो कि बहुत लंबे समय से लंबे समय को यूज ना हो फ्यूचर में। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है कि आपका वो पेज रिप्लेस होगा जो कि भविष्य में जिस पेज की जरूरत ना पड़े काफी लॉन्ग पीरियड में, काफी लंबे समय तक जिस पेज की जरूरत ना पड़े वो पेज रिप्लेस होगा। ठीक है, वो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है। यानी कि आपको जब भी किसी पेज को देखना पड़ेगा तो आपको फ्यूचर में देखना पड़ेगा, नहीं फॉरवर्ड में देखना पड़ेगा। ओके, तो आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आपका वो पेज रिप्लेस होता है जो कि फ्यूचर में जिस पेज की जरूरत बहुत लंबे समय तक नहीं हो रही है, यानी कि दैट पेज इज रिप्लेस दैट इज नॉट यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। हम कहाँ देखेंगे? फ्यूचर में। अब हम इसको कैसे फिल करेंगे? एज ऑल ऑफ यू नो कि सबसे पहले 2 देन 0 देन 1। ठीक है, और आपका ये पेज पहले से मेमोरी में नहीं था तो पेज फॉल्ट एंड पेज फॉल्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हमको 1 फिल करना है। हमको क्या करना है? 1 फिल करना है। 1 हमारा पहले से ही मेन मेमोरी में है तो ये हो गया हिट, और हम पूरी स्ट्रिंग को एज इट इज कॉपी कर देंगे। देन वी हैव टू फिल 0 भी हमारे मेन मेमोरी में है तो हम फिर से स्ट्रिंग को कॉपी कर देंगे और ये हमें हिट हो गया। देन 2 भी हमको पेज मिल गया तो ये भी हिट हो गया और हम स्ट्रिंग को एज इट इज कॉपी कर देंगे। ओके, अब हम आते हैं, कहाँ आते हैं? 4 पे। अब हमको क्या करना है? 4 फिल करना है। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे? फॉरवर्ड में देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि कौन सा पेज हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जरूरत नहीं है। वी हैव टू फिल हियर 4। ठीक है, फिल करना है तो हम इधर को देखते हैं। देखिए 1 है आपका, 1 तो है, 0 भी है, फिर आप आते हैं 3 पर। 3 हमारे पेज फ्रेम में है ही नहीं, 7 भी हमारे पेज फ्रेम में है ही नहीं, फिर से 1 रिपीट हो गया यानी इसकी जरूरत पड़ रही है। और 2 हमारा वो पेज है जो फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक यूज नहीं हुआ है या नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको इसी पेज को हम रिप्लेस करेंगे और हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं और बाकी की स्ट्रिंग एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? पेज फॉल्ट हो गया। अब हमको फिल करना है 1। क्या 1 पहले से है? हाँ भाई ये तो है, तो ये हमारा हो गया हिट और हम स्ट्रिंग को एज इट इज कॉपी कर देंगे। देन वी हैव टू राइट 0 देन वी हैव टू राइट 0, तो 0 भी पहले से ही है, ये भी हिट हो गया और हम स्ट्रिंग को एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब हमको 3 फिल करना है। ठीक है, क्या फिल करना है हमको? 3। तो 3 फिर हम फॉरवर्ड करके देखते हैं। 7, क्या हमारे पेज फ्रेम में 7 है? नहीं है। 1 है? हाँ भाई 1 तो है। फिर क्या है? 2, तो 1 है। देखिए 2 तो हमारे पेज फ्रेम में है ही नहीं। अब हम कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे बताइए आप लोग? हमको 3 फिल करना है और हमारे इस फ्रेम में 7 कहीं नहीं है, 1 है और 2 कहीं नहीं है, तो हम किस पेज को रिप्लेस करेंगे? 1 को, और इसकी जगह हम 3 फिल कर देंगे। ठीक है, बाकी की स्ट्रिंग सेम रहेगी और ये हमारा पेज फॉल्ट हो जाएगा। अब हमको 7 फिल करना है, 7 फिल करेंगे हम, तो 7 कहाँ फिल किया जाए? हम देखेंगे क्या 1 है इस पेज फ्रेम में? नहीं है। 2 है? नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? तो आप कौन सा पेज रिप्लेस करेंगे भाई?
हम करेंगे 3 को रिप्लेस। किसको रिप्लेस करेंगे? को रिप्लेस करेंगे आप ये, क्योंकि पुराना पेज जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से यूज़ नहीं हो रहा है। कौन सा जाएगा आपका? 3 तो भी आया, 1 के बाद में आया आपका 0 होगा। कौन सा पेज हमारा रिप्लेस होगा? 0। ठीक है, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर, आई थिंक 4 आपका आ गया, फिर 1 हिट है। अब बहुत टाइम से इस वाले में हमको कौन सा फिल करना है? 3 फिल करना। 1 हिट हो गया, 0 हिट हो गया, एंड आई हैव टू फिल 3। अब हम देखेंगे कौन सा, तो 1 आना चाहिए, सही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो 1 है वो लॉन्ग ड्यूरेशन यूज नहीं, तो हमने लिख दिया 3, क्योंकि हम अपने इन पेज फ्रेम्स में देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा यूज नहीं होगा। 304 हो गया। अब हमको क्या फिल करना है? पेज फॉल्ट 3 फिल हो गया, 7 बचा। 7 फिल करना है, तो हमको इसकी जगह 7, और ये बाकी आपका हो गया। हो गया 3, 7 and 4। नाउ अब हमको कौन सा पेज फिल करना है? 1। ठीक है, 7 फिल हो गया, अब हमको 1 फिल करना है। तो 1 के बाद में 2 है, 2 तो है ही नहीं हमारे पास। अब आप देख लीजिए यहाँ से ही कि देखिए पहले आपका 2 सबसे पुराना पेज था, फिर इसके अकॉर्डिंग 1 हुआ। अब हमारे पास स्ट्रिंग तो है ही नहीं उस फ्रेम में, तो आपने 0 रिप्लेस किया। अब आप कौन सा करेंगे? 4 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अभी रिसेंट में 3 हुआ है, 1 देन 0 देन 4 होगा, और इसकी जगह आपका आ जाएगा 1 और 7 and 3। ठीक है, थ्री 7 1, 3 7 and here 1। अब कौन सा पेज होगा? अब होगा आपका 3 की जगह आप लिख दोगे 2। 3 की जगह क्या लिखेंगे? 2 7 and 1। ठीक है, ये आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गई। यहां पर भी आप नंबर ऑफ हिट्स और हिट रेशियो निकालेंगे। इन द सेम वे नंबर ऑफ हिट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5/30 एंड हिट रेशियो 5 and hit ratio is 5/30. Similarly, number of page fault is equal to 8 and page fault ratio is equal to 8/30. Is it okay? Again, I will revise you this algorithm. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जो लास्ट है दैट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है? वो पेज आपका रिप्लेस होता है जिस पेज की भविष्य में बहुत लंबे समय से ज़रूरत नहीं हो रही है। ठीक है, हमारे पास ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, हमने इसको फिल किया 2 then 0 1,
ठीक है, यहाँ तक आपका फिल हो गया। फिर आपका 1 रिपीट हुआ, 1 आपको पहले से ही ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपने हिट कर दिया। 0 भी आपका पहले से प्रेजेंट है, देन इट इज ऑल्सो ए हिट। देन आपका 2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन इट इज ऑल्सो ए हिट। एंड इन सब में हम क्या करेंगे, सेम स्ट्रिंग को कॉपी कर देंगे। नाउ वी हैव 4। अब हम 4 को कहाँ फिल करेंगे, तो देखते हैं हम फॉरवर्ड देखेंगे यानी कि फ्यूचर में देखेंगे। तो 4 के बाद में 1 जस्ट अभी आ रहा है, देन 0 भी अभी आ रहा है, फिर 3 हमारे पेज फ्रेम में है ही नहीं, 7 हमारे पेज फ्रेम में है ही नहीं। है क्या आपके पास 1 एंड 2। तो सबसे लास्ट पेज कौन सा है जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सा पेज है आपका जिसकी आपको नीड नहीं होगी फ्यूचर में, जल्दी नीड नहीं होगी, ठीक है, तो वो है आपका कौन सा पेज है 2। तो आप इस 2 को रिप्लेस करेंगे और यहां पर 4 लिख देंगे, ठीक है, हमने वही किया है और ये पेज फॉल्ट हो जाएगा। देन अगेन 1 हिट है, कॉपी हो जाएगी सेम स्ट्रिंग, 0 हिट है, कॉपी हो जाएगी सेम स्ट्रिंग। अब हम आते हैं 3 पर। तो 3 के बाद आपके कौन कौन से नंबर्स हैं, 7, ठीक है, 3 के बाद आपके कौन से हैं 7। तो 7 तो हमारे पेज फ्रेम में है ही नहीं। देन आपका आता है 1 है, और 2 भी हमारे पास पेज फ्रेम में नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हमें फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ रही है, दैट इज 1, ठीक है, 1 है आपका जो कि आपको फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह 3 लिख देंगे, ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग हो जाएगी 304। अब हमारे पास बच रहा है 1, तो 1 लिखना है। अब इसके पास तो 2 एक ही स्ट्रिंग बची है 2, तो 2 हमारे पेज फ्रेम में है ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा पेज है जिसकी हमको फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ रही है, दैट इज 0। तो हम इसकी जगह 7, इस पेज को स्वैप करके हम 7 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, आपको 2 फिल करना है। क्या कोई नंबर मिस हो गया? अब आपको क्या करना है, हमने 0 की जगह लिख दिया 7 और बाकी स्ट्रिंग सेम है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो बहुत टाइम से फ्यूचर में जिसकी नीड नहीं हो रही, दैट इज 4। तो 4 की जगह हमने लिख दिया, 4 को स्वैप कर दिया, 1 लिख दिया। देन फिर हम कौन सा नंबर है 3rd, तो 3rd को स्वैप करके 2 लिख देंगे। ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अब तक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ी थी, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आप उस पेज को स्वैप करते हो या ओवरराइट करते हो जब मेमोरी ओवर एलोकेटेड हो जाती है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में आपके वो पेज स्वैप होते हैं या ओवरराइट होते हैं वो पेज जो कि व्हेन मेमोरी इज ओवर एलोकेटेड, ठीक है, जब मेमोरी क्या होती है ओवर एलोकेटेड हो जाती है। ओवर एलोकेटेड मतलब क्या है कि जब आपकी मेमोरी के पेजेस फिल हो जाते हैं तो दूसरे पेज को उसकी जगह लाने के लिए आप किसी पुराने पेज को स्वैप करते हो या रिप्लेस करते हो, ठीक है, दैट इज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और इसकी नीड क्या होती है, इसकी नीड होती है टू मिनिमाइज द पेज फॉल्ट्स। जो आपको पेजेस नहीं मिल रहे हैं, यानी कि आपके मेन मेमोरी में जो पेजेस नहीं हैं, आप उनको हार्ड डिस्क से या फिजिकल मेमोरी से मंगाते हो, तो वो होता है पेज फॉल्ट। तो कम से कम पेज फॉल्ट हो, कम से कम पेजेस मंगाने की जरूरत पड़े, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इसीलिए ही यूज होती है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स जो है वो कम हो। तो वो एल्गोरिथम जिसमें कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कम होंगे वो बेस्ट होती है। अब इसके टाइप्स क्या है, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम 3 टाइप्स की होती है, फीफो, LRU एंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। फिर आपके फीफो में क्या होता है, फीफो में
जो पेज सबसे पहले आया है वही पेज सबसे पहले निकलेगा, फर्स्ट इनपुट एंड फर्स्ट आउटपुट। और एलआरयू में क्या होता है, एलआरयू में जो पेज आपका बहुत लॉन्ग पीरियड से यूज में नहीं है, बहुत लॉन्ग पीरियड से जिस पेज का यूज नहीं है, आप उस पेज को स्वैप करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में क्या है, इसमें बस इतना डिफरेंस है कि आप उस पेज को स्वैप करते हो जिसकी फ्यूचर में बहुत टाइम, जो पेज फ्यूचर में बहुत टाइम तक यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि आपकी जो बुक्स हैं वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप क्या करो, उनको किसी ऐसी शेल्फ में बंद कर दो कि भाई इस शेल्फ में जो है वो मेरे वो बुक्स हैं या इंटरमीडिएट की बुक्स हैं या वो बुक्स हमको ज़रूरत नहीं हो रही है, तो आपने उस शेल्फ में वो रख दी। तो क्या है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी आपका ये दिखाता है कि जिस पेज की भविष्य में बहुत ज़्यादा लंबे समय से ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप उसको रिप्लेस करोगे। ठीक है, आई होप आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।